राष्ट्रीय जनता दल के नेता, सीतामढ़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं। कल का एक बयान इनका तेजी से वायरल हो रहा है और इनका कहना था कि सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के घर को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार को हत्यारा बता रहे थे। क्या कहेंगे? मतलब डायनामाइट बनाने का फैक्ट्री आपके पास है या कोई अपराधी ऐसा है जो आपके पहचान में है जो डायनामाइट बना रहा है? नहीं, देखिए, पब्लिक का आक्रोश है, पब्लिक का आक्रोश है, जनाक्रोश है। जिस तरह से सीतामढ़ी में पिछले दिनों हत्याओं का अंबार लग गया है, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन हत्या नहीं होती हो, और हत्यारे खुलेआम खुला घूम रहे हैं, कोई अपराधी को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में लोग क्या करेगा? ऐसे में क्या करेगा? लोग, हजारों लोग कल मेरे साथ प्रदर्शन कर रहे थे और उस प्रदर्शन में शाम में पोटूस खान की हत्या की भी का कैंडल मार्च था और वो मरने से बेचारा पहले नाम ले लेकर के, जिस आदमी का नाम लिया हुआ है, और उसके घर पर आप इश्तेहार चिपका देते हैं और कुछ नहीं हो रहा है, कुर्की जब्ती भी नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? इन्हीं की पार्टी के सहयोगी दल की सरकार है ना वहाँ उत्तर प्रदेश में, वहाँ घर पर बुलडोजर चलता है ना। तो जब जनता के आपराधिक गतिविधियों में हत्याएं हो रही है और हत्यारे के घर पर उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में बुलडोजर चलता है, तो बिहार में क्यों नहीं चलता है? उस पर मैंने कहा कि जनता अब न्याय करेगी और उन हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जनता बुलडोजर चलाएगी और जनता डायनामाइट से उड़ाएगी घरों। आक्रोश इतना है जनता में इन अपराधियों के खिलाफ, और यहाँ के नेता हैं, सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनके बारे में लोग यहाँ के लोकल सरकार के, भारत सरकार के और बिहार सरकार के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। तो उन्हीं से न दरखास्त होगा। लोग अगर नीतीश कुमार का पुतला जलाता है ना, प्रधानमंत्री का पुतला जलाता है ना, क्यों जलाता है? अपनी गुहार करता और इस बात के गुस्से का इजहार करता है कि देश का प्रधानमंत्री जनता की समस्याओं को पूरा करने में विफल है, राज्य का मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं को पूरा करने में विफल है, इसलिए उनका पुतला जलाता है। तो अगर यहाँ देवेश ठाकुर की अगर भर्त्सना होती है, उनकी निंदा होती है, उनका पुतला जलाया जाता है, उनके ये किया जाता है, तो ये तो आक्रोश है, जनता का आक्रोश है। डायनामाइट वाला सवाल पर लोग सवाल कर रहे हैं कि राघवेंद्र सिंह कुशवाहा के पास डायनामाइट लगाने की फैक्ट्री है। मेरे पास कहां हम कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ है? मेरे पास तो लाठी भी नहीं है, लेकिन मेरे पास में आत्मबल है और हम अपराधियों से और अपराध के खिलाफ मुकाबला करते हैं। इसी डायनामाइट के सवाल पर जज फर्नांडिस, जिनसे आपका पुराना संबंध रहा है, बिल्कुल, वो बोले थे कि सांसद हो उनको डायनामाइट से उड़ा देंगे, उनको कई वर्ष की सजा हो गई। आज जौहर साहब से पहले भगत सिंह ने अंग्रेजों को सुनाने के लिए उन्होंने कहा था कि हम डायनामाइट से असेंबली को उड़ा देंगे और वो अगर हमारी बात को अंग्रेज नहीं सुनता है तो हम धमाकेदार आवाज देंगे, और उन्होंने असेंबली में फेंक दिया था। तो ये जनता का आक्रोश है और जनता का आक्रोश स्वाभाविक है। देवेश चंद्र ठाकुर जी हमेशा अनाप शनाप बोलते रहते हैं, जीतने के बाद तुरंत बोलते हैं कि हम कुशवाहा, यादव, मुसलमान इस सब का कोई काम नहीं करेंगे, आएगा हमारे घर पर तो हम खिला देंगे, पिला देंगे, चाय पिला देंगे, उनका कोई काम नहीं करेंगे। ये जनप्रतिनिधि का बयान होता है। उस सबका काम कर रहे हैं बोलते हैं। अरे क्या काम कर रहे हैं? काम कुछ हो रहा है उनका? क्या काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जनता सैकड़ों लोग पहुंचते हैं पैरवी के लिए पहुंचते हैं, तो क्या कुछ किसी का कोई काम हो रहा है? बिना रिश्वत लिए कोई अधिकारी काम करता है? जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का तो के यहाँ लोग पहुंचते थे तो कोई काम ही नहीं होता था। देवेश चंद्र ठाकुर जी क्या काम करा देंगे किसी का? जनता के दरबार में एक एक आदमी फरियाद देकर 10-10 बार गया है मुख्यमंत्री के यहाँ जनता के दरबार में, लेकिन कहाँ किसी का काम हुआ? तो जब मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच करके काम नहीं हो रहा है पीड़ित परिवार का, पीड़ित व्यक्ति का, तो देवेश चंद्र ठाकुर क्या काम करा देंगे? ये तो खुलेआम बिहारी को गाली देते हैं। महाराज, इनको तो बिहारी होने पर क्या शर्म है? इनको ये मराठी है क्या? ये राज ठाकरे के रिश्तेदार की तरह बात करते हैं महाराज। ये बोलते हैं कि साला हरामजादा बिहारी, ऐसा इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं बिहारियों के लिए। क्या इनको तो बिहारी लोग, हमको तो आश्चर्य लगता है कि सीतामढ़ी के नौजवानों का खून क्यों नहीं खोल रहा है। इनको तो सीतामढ़ी में आने से रोक देना चाहिए। देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी में आने से रोकना चाहिए कि तुमने बिहारियों को गाली दिया है, इसको तुमको बिहार में घुसने नहीं देंगे, सीतामढ़ी में घुसने नहीं देंगे, सीतामढ़ी में घुसने नहीं देना चाहिए देवेश चंद्र ठाकुर को। जरूरत पड़ेगी तो जनता उनको मुख पर कालिख पोत देगी।
ऐसा कोई सांसद प्रतिनिधि होता है, सांसद होता है, जनप्रतिनिधि कहीं ऐसी भाषा का प्रयोग करता है? कौन दोषी है इस घटना में, जिस घटना को लेकर आप लोग आक्रोशित हैं? सांसद का तो कोई उससे लेना देना नहीं है, वो बोलते हैं। और सांसद के यहाँ जो लोग बैठ रहे हैं उनका तार कहीं न कहीं इन अपराधियों से, जिनका जिनका नाम आ रहा है तमाम हत्याओं में, उनसे जुड़ रहा है। इसलिए तलब उन पर आरोप लगा रहा है। पुटुस खान ने तो मरने से पहले कह दिया था कि देवेश चंद्र ठाकुर के यहाँ बैठने उठने वाले लोग ने मेरी हत्या की आशंका है। अभी मदन के परिवार ने, उनकी रोती बिलखती पत्नी ने जिसका नाम बताया, किनसे तार जुड़ रहा है, किनसे तार जुड़ रहा है? वहां राजू कुशवाहा की हत्या हुई है सोनबरसा में, जो हत्यारा है उनका तार किससे जुड़ रहा है? तो जब तार जुड़ रहा है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि अपने से गोली मार दिए हैं, मैं तो कर ही रहा हूं कि ये इनको ये संरक्षण दे रहे हैं, ये पैरवी कर रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं कि मेरा समर्थक है, मेरे साथ उठता बैठता है। जिस अपराधी का नाम कोई आदमी खुलेआम बोल रहा हो, जो नामजद हो, और उसको एक सांसद जो जनप्रतिनिधि है, ऐसा तो नहीं है कि वो LLB है, वो कानून के अच्छे ज्ञाता हैं, और उनकी ये बात डायनामाइट वाला सवाल पर लीगली जानकारी ले लिया। जनता का आक्रोश है, आक्रोश के ऊपर तो कार्रवाई नहीं हो जाएगी। जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोटी, जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोटी, उस खेत के गोसे गंडुम को जला दो। ये तो आक्रोश है ना। हमारे खेत से किसानों को रोटी मयस्सर नहीं होगा तो खेत में लगे हुए उस पौधे से क्या होगा? उसको जला जाना चाहिए। तो ऐसे प्रतिनिधि जो जनता के हित में काम नहीं आए और जनता के हत्यारों को संरक्षण दे, तो ऐसे सांसद के रहने और उसके घर के रहने से जनता को क्या फायदा होगा? सीतामढ़ी के लोग तो कहते हैं कि बहुत काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं कर रहे, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये नकारा है। सांसद बनने से पहले ये ठीक ठाक थे, सांसद बनने के बाद इनका दिमाग सठिया गया है। जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, ये उस पर कंट्रोल करें, ये माफी मांगे बिहारियों से, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, नहीं तो हम लोग उनको सीतामढ़ी में घुसने से रोकेंगे। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे बिहारी को क्यों गाली देते हैं, हम उनको रोकेंगे सीतामढ़ी में रुकने से, घूमने से, फिरने से। अब ये जाए घूमेंगे, क्षेत्र की जनता इनको कालिख पोतेगी। क्षेत्र की जनता, हम घूम रहे हैं, चारों तरफ आक्रोश है इनके खिलाफ में, जन आक्रोश है कि इन्होंने बिहारी को गाली दिया, हत्यारों को संरक्षण देते हैं। इसका आक्रोश का नतीजा है। डीएम के खिलाफ भी आप आक्रोशित थे, जबकि डीएम साहब के बारे में लोग बोलते हैं कि ईमानदार डीएम और एसपी से न फरियाद करेगा तो किससे करेगा? किससे फरियाद करेगा लोग? और जिसके घर में हत्या हो जाती हो, जिसकी दुनिया उजड़ जाती हो, अगर कोई किसी के घर को उजाड़ने की बात करता हो तो ये अन्याय हो गया। आप किसी की दुनिया उजाड़ देते हैं। आप जाते मदन के बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को देखते तब पता चलता आपको, उसकी पत्नी के चित्कार को सुनते तब पता चलता आपको, उसकी तो दुनिया उजड़ गई। और जिसकी दुनिया उजड़ गई, अगर वो आक्रोश में किसी के घर को उजाड़ने की बात करता तो इसमें जुल्म क्या है, अन्याय क्या है? तो चलिए, राजद नेता राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं, सीतामढ़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, और इन्होंने कह दिया है कि आवेश में आकर लोग कुछ भी बोलते हैं, आवेश में आकर कहीं तक उतर सकते हैं। तो चलिए, मदन कुशवाहा जिनकी हत्या परसों हुई है, उसके खिलाफ केवल मदन कुशवाहा नहीं है, लगातार इस बीच में राजू कुशवाहा सोनबरसा, दिलीप कुशवाहा धूमनगर, गोनौर महतो लक्ष्मीपुर बथनाहा, मदन कुशवाहा परोहा, इसके अलावा पुटुस खान, राजेश पासवान, सोनेलाल शाह, समजादव, अरे सब ये तो टारगेटेड हो रहा है। कुशवाहा, मुसलमान और जादव, ये तीन बिरादरी को तो टारगेटेड मर्डर किया जा रहा है। और ये बोले हुए थे देवेश चंद्र ठाकुर जी कि हमको ये लोग वोट नहीं दिया है, इसको परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो परिणाम भुगत रहा है। तो चलिए, आक्रोश में है और इन्होंने बताया है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो देखते बहुत धन्यवाद।